स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। खुश रहने वालों को कोई समस्या ऐसे भी नहीं लगती। तो दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही सुंदर विषय है। एक क्रिया उन लोगों के लिए है दोस्तों जो कर्जे में डूब चुके हैं। मेरे चैनल पे कई ऐसी कमेंट आती हैं लोगों की, महिलाओं की, जिन लोगों के घर पे जिन्होंने कर्जा दिया है वो लोग बेइज्जती करते हैं, उनके यहाँ आके उल्टा सीधा बोलते हैं और उनको शर्म से माथा झुकाना पड़ता है। ऐसी कंडीशन हो गई है। तो लोग बोलते हैं गुरु जी इसके लिए कोई उपाय बताएं। तो मैं इसका एक सचोट उपाय लेकर आया हूँ। इस क्रिया को करने के बाद किसी भी जो भी इसको करेगा उसके ऊपर कर्जा नाम का कोई बोझा नहीं रहेगा। उसका कर्जा भी उतर जाएगा और वो दूसरों को कर्जा देने की कंडीशन में पहुंच जाएगा। मेरा दावा है इस क्रिया को करने के बाद दोस्तों देखिए आपकी समृद्धि कहां तक ऊपर उठ के आती है। चलिए दोस्तों, आपको क्या करना है, इसके लिए कोई दिन फिक्स नहीं है। आप जिस दिन चाहें उस दिन से इसको शुरू कर सकते हैं। ये क्रिया आपको अगर घर की महिला मेन होनी चाहिए या फिर पुरुष जो घर का वहीवट करता है, इन दोनों में से कोई करेगा तो बहुत अच्छा होगा। सुबह नहा धो के स्वच्छ होके स्वच्छ कपड़े पहनने हैं और अपने पूजा स्थान में जाना है। अगर पूजा स्थान में नहीं करना है तो कोई और स्थान भी आप पसंद कर सकते हैं, पर वो स्थान 7 दिन तक वहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे। ये पूजा आपकी 7 दिन तक चलेगी, लेकिन पूरा दिन नहीं करना है। हर रोज आपको 10 या 12 मिनट आपके इस पूजा में जाएंगे। बस आपको एक पटा ले लेना है लकड़ी का और उस पटे पे आपको लाल कलर का कपड़ा बिछाना है और उस कपड़े के ऊपर आपको एक कटोरी या थाली में गेहूं ले आना है और उस गेहूं की हाथ से ऐसे एक मुट्ठी गेहूं की 7 ढगली करनी है। दोस्तों ध्यान रहे, ढगली एक दूसरे से ना मिले। ढगलियों के बीच में दूरी रहनी चाहिए। वो गेहूं एक दूसरे से मिले नहीं। ये 7 ढगली करने के बाद आपको एक सुपारी लेनी है साबुत, जो सुपारी पूजा में यूज होती है, और आपको पंचामृत बना लेना है। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इन 5 चीजों का एक छोटी सी कटोरी में पंचामृत बनाना है। उस पंचामृत में ये जो सुपारी है इसको पंचामृत में पहले नवाना है। उसके बाद उसमें से निकाल के आपको स्वच्छ पानी से उसको धो लेना है। धोने के बाद साफ नए कपड़े से उसको पोंछ लेना है। पोंछ के आपको गेहूं की जो ढगली आपने की है पहली ढगली को ऊपर सुपारी को रख देना है। दोस्तों आपको ध्यान रहे, अब ये सुपारी नहीं है, ये सुपारी भगवान कुबेर का रूप ले चुकी है। अब इसको आपको भगवान धन के देवता कुबेर ही समझना है और धन के देवता कुबेर की ही पूजा करनी है। वो सुपारी मतलब धन के देवता कुबेर जी बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा चंदन का टीका लगा देना है, तिलक, भगवान कुबेर। थोड़ी हल्दी छांट देनी है, थोड़ा सिंदूर छांट देना है, गुलाब के पुष्प रख देने। ये रखने के बाद आपको
भगवान कुबेर का थोड़ी देर ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद आपको आंखें खोलनी है। ध्यान आपका 5 मिनट जैसा होना चाहिए। उस टाइम आपको कुछ नहीं सोचना है और कुछ नहीं मांगना है। बस आपको कोशिश करनी है कि जो सुपारी आपके सामने रखी है वो भगवान कुबेर बैठे हुए हैं और उनका साक्षात्कार आप कर रहे हैं आंख बंद करके। उस समय पूरा ध्यान वहीं होना चाहिए दोस्तों। ध्यान इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। ध्यान करने के बाद आपको आंखें खोल देनी है और भगवान कुबेर से प्रार्थना करनी है कि मुझे जिस दलदल में मैं फंस चुका हूं, इस दलदल से बाहर निकालिए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कर्जा चुकाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो जब पैसे आपके पास आएंगे तो आप कर्जा चुकाएंगे ना। तो आपने माता लक्ष्मी की कृपा तो बिना मांगे ही मांग लिया। जब माता लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करेंगी तो आपके पास पैसे आएंगे और जब आपके पास पैसे आएंगे तो आप पैसे चुकाएंगे। तो मतलब आपने एक ही पूजा में सब कुछ मांग लिया और हमेशा के लिए मांग लिया। बस उनसे प्रार्थना करनी है कि आप मेरे यहाँ कृपा करो और मुझे इस दलदल से बाहर निकालो। बस आपको वहां से उठ जाना है और जो आपने पंचामृत बनाया है उस पंचामृत को आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं सबके बीच में बांट लेना है। वो पंचामृत आप बाहर के किसी भी व्यक्ति को नहीं देना है। भगवान कुबेर का प्रसाद आपको अपने फैमिली में ही ले लेना है। ये लेने के बाद आपको उठ जाना है। पूजा वहाँ स्थापना उसी टाइप से सुरक्षित रखनी और आप अपने काम से जाइए। दूसरे दिन उसी समय नहा धो के स्वच्छ होके, अगर पहले दिन आप 8 बजे पूजा शुरू किए तो दूसरे दिन भी 8 बजे ही पूजा शुरू करनी है और जैसे मैंने बताया था उसी तरह से पूरी पूजा करनी है। पर थोड़ा सा अलग है। आप जैसे ही पूजा में पहुंचेंगे तो जो सुपारी पहली डगली पे रखी है वहां से उठा के उसी तरह पंचामृत में नवाना है, स्वच्छ पानी से नवाना है, साफ कपड़े से पोंछना है और दूसरी ढगली पे रख के वही हल्दी, सिंदूर, पुष्प वो सब चढ़ाने और वैसे ही ध्यान करना है और लास्ट में एक ही शब्द बोलना है कि इस दलदल से बाहर निकालिए और आपको फिर से उठ जाना है और वो पंचामृत पूरे फैमिली मेंबर्स में फिर से बांट देना है। इसी तरह तीसरे दिन तीसरी ढगली पे, चौथे दिन चौथी ढगली पे, 5वें दिन 5वीं ढगली पे, छठे दिन 6वीं ढगली पे और 7वें दिन 7वीं ढगली पे। 7वें दिन पूजा पूरी होने के बाद दोस्तों वो जो सुपारी थी उसको उठा के आपको पवित्र स्थान पे रखना है। तो घर में पूजा स्थान से पवित्र दूसरा कोई स्थान नहीं हो सकता। आपको पूजा स्थान में भगवान कुबेर की स्थापना वहां रख देनी है वो सुपारी। तो आपकी रोज की पूजा होती है तो भगवान कुबेर की भी पूजा होती रहेगी। और ये जो गेहूं है ये आपको सब समेट के ले लेने हैं और आपके घर में आपकी कितनी बड़ी फैमिली है वो आपको डिसाइड करना है। 1 किलो गेहूं और उसमें मिलाने हैं और मिला के उन गेहूं को अलग से पिसा लेना है आप और 3 दिन तक आपको उसी आटे की रोटी बना के पूरे घर को खाना है। वो आटा 3 दिन तक चलना चाहिए दोस्तों। तो ये आप डिसाइड कर लें कि आपकी कितनी बड़ी फैमिली है।
तो आपको कितने गेहूं मिलाने हैं जो आटा 3 दिन तक आप रोटी बना के खा सकें। बराबर दोस्तों, ध्यान रहे, इस आटे की रोटी किसी बाहर वाले को नहीं देनी है, ये आपको फैमिली मेंबर्स को ही खानी है। इसके बाद दोस्तों आपको 21 दिन तो बहुत हो गए, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपके पैसे की आवक के स्रोत कहाँ से और कैसे खुले, और आप धीरे धीरे अपना कर्जा चुकाना शुरू कर देंगे। दोस्तों, जो लोग आपको बेइज्जत करते थे घर पे आके, वो ये पूजा पूरी होते ही आना बंद कर देंगे। पूजा पूरी होने पे नहीं, पूजा की शुरुआत होने पे ही लोग आपको बेइज्जत करना बंद कर देंगे, वो घर पे आना बंद कर देंगे, और धीरे धीरे आप उस कंडीशन में पहुंचेंगे कि आपका कर्जा तो दूर, आप खुद लोगों को कर्जा देना शुरू कर देंगे। इस कंडीशन में आप पहुंच चुके होंगे। जब तक भगवान कुबेर की वो मूर्ति, मतलब वो सुपारी आपके घर के पवित्र स्थान में रहेगी, तब तक आपको पैसे की कमी नहीं होगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये क्रिया करने के लायक है, बहुत ही कारगर क्रिया है, करते रहिए। इसको करने या समझने में अगर कोई असुविधा होती है तो दोस्तों पूछे बस। नमस्कार।